Good morning everyone. Today we will start again history chapter first सरस्वती सिंधु civilization. Dear student, लास्ट क्लास में हम इस सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इसको सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है या इंडस सिविलाइजेशन के नाम से इसको क्यों जाना जाता है। इसके साथ साथ ही जो हड़प्पन नगर है उसकी खोज कब की थी, मोहनजोदाड़ो की खोज कब की थी 1922 में, किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। ये सब चीज़ें हम ये सभी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और इसके साथ साथ ही जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है उसके एक्सपेंशन के बारे में भी हम जान चुके हैं कि जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है उसमें नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट उसका एक्सपेंशन कितना था। टोटल एरिया लगभग हमने देखा था कि 2,15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास था। नॉर्थ टू साउथ उसका डिस्टेंस लगभग 1,400 किलोमीटर के नियर अबाउट एंड जो ईस्ट टू वेस्ट है 1,600 किलोमीटर के नियर अबाउट इसका क्या है, एक्सपेंशन है। एंड डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ ही पेज नंबर फर्स्ट पे हमने किया था कि जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है उसकी मेजर टाउन्स कौन कौन सी है। एंड स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के रिलेटेड सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन की क्रोनोलॉजी यानी कि इसका कालक्रम, और इसके माध्यम से हम जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है उसके कालक्रम को जानेंगे कि इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यदि हम क्रोनोलॉजिकली इसको समझते द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, यानी कि इसको लगभग हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। और फर्स्ट पार्ट्स की हम बात करते हैं तो रेडियो कार्बन डेटिंग सजेस्ट दैट द सरस्वती रिवर वैली वाज द इनहेबिटेड बाय द फर्स्ट एग्रेरियन कल्चर्स बिफोर 7,500 to 7,000 BC कि लगभग कहा जाता है कि जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है इसको रेडियो कार्बन जो डेटिंग है उसके माध्यम से। अब रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है कि जिसमें इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी पुरानी वस्तु है उसमें जो मौजूद होता है रेडियो कार्बन यानी कि जो रेडियोधर्मी कार्बन की जो मात्रा है उसको माप कर उसकी उम्र की गणना की जाती है और इस प्रणाली के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि जो कोई भी अवशेष कोई वस्तु हमें मिली है तो वो कितनी पुरानी है। यानी कि यदि हम सबसे प्राचीन इसमें सिविलाइजेशन की बात करें, सबसे पुरानी जो चीज़ हमें मिली है उसमें कहा जाता है कि वो लगभग 7,500 से लेकर 7,000 BC की है। और अब इसके साथ साथ ही क्वेश्चन है, आपने जो पेज नंबर फर्स्ट है उसमें हमने जो डेट की थी उसमें लिखा हुआ था AD और इसमें लिखा है BC। अब इसके लिए भी हम समझ लेते कि AD और BC क्या होता है। जो AD है, AD स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड, यानी कि एक तरह से टू लैटिन वर्ड से बना है इसको एनो डोमिनी। एनो इसका मीनिंग क्या होता है, AD का मीनिंग होता है एनो डोमिनी। इट मीन्स होता है कि जो ईयर्स कि द ईयर्स ऑफ द लॉर्ड द ईयर 2007 आर रिटन एज द AD 2007, यानी कि जो आपने ईयर कि 2007 है, 8 है, 2023, 24 है, इसको हम किस में लिखेंगे, AD एनो डोमिनी। यानी कि जो आपका ईसा मसीह है, ठीक है, क्राइस्ट है, उसके जन्म के बाद का जो समय है इसको हम AD लिखते हैं। यानी कि जो आपका ईसा मसीह है उसके जन्म के बाद का समय उसको एनो डोमिनी में लिखते हैं, AD लिखा जाता है एन। अब उसके बाद आ जाता है आपका BC। BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, यानी कि यदि हम BC की बात करते हैं तो BC जो आपका यूज किया जाता है मीनिंग बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, यानी कि जो ईसा मसीह क्राइस्ट है उसके जन्म से पहले का समय, उससे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, BC। यानी कि यदि हम सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं उसके कालक्रम की तो वो लगभग ईसा मसीह के जन्म से पहले लगभग कितना था, 75,000 से लेकर 7,500 से लेकर 77,000 BC ये जो सिविलाइजेशन थी अस्तित्व में थी। एंड सबसे पहले इस समय में ये क्या थे कि एग्रेरियन, यानी कि एक तरह से ये कृषि सिविलाइजेशन थी, कृषि संस्कृति, और ये किसके आसपास ये सभ्यता फैली थी, ये डेवलप्ड हुई थी। तो ये जो आपकी सरस्वती सिंधु सरस्वती जो वैलीज है उसके आसपास जो ये एग्रेरियन कल्चर है डेवलप्ड हुआ। उसके बाद कहा जाता है कि इन 3,200 BC विद द डेवलपमेंट ऑफ टाउन प्लानिंग, लगभग धीरे धीरे इस सिविलाइजेशन में चेंजेज आए। नियर अबाउट 3,200 के BC आसपास ये क्या था कि ये सिविलाइजेशन है इसमें डेवलपमेंट हुई, टाउन प्लानिंग इन लोगों ने की है, राइटिंग स्किल्स आई है, सेल्स आई एंड द मेथड ऑफ द मेजरमेंट, और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया जो मेजरमेंट का मेथड है वो भी इन्होंने ये यूज़ करने लगे। लगभग कब करने लगे थे, 3,200 BC के आसपास। एंड धीरे धीरे फिर चेंजेज आई। जो ये सिविलाइजेशन थी दिस फर्स्ट एग्रेरियन कल्चर वर ट्रांसफर्ड इनटू डेवलप्ड रूरल
कल्चर। अब धीरे धीरे जो एग्रेरियन जो कल्चर था वो किस में चेंज हो गया, रूरल कल्चर में, यानी कि एक तरह से ग्रामीण सभ्यता में, कल्चर में, संस्कृति में चेंज हुआ, विच डेवलप्ड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्बन लाइफ बाई 2600 BC। अब धीरे धीरे 2600 ईसा पूर्व जो ये सिविलाइजेशन थी रूरल कल्चर में से चेंज होकर किस में चली गई, अर्बन लाइफ, यानी कि जो छोटे छोटे गांव थे उन्होंने अब क्या ले लिया, एक नगरीय जीवन, यानी कि एक तरह से जो शहरी जीवन है उसका रूप ले लिया। एंड डियर स्टूडेंट्स, एंड बाय 1900 BC दिस अर्बन सिविलाइजेशन स्टार्टेड चेंज इन टुडे रूरल कल्चर। अब धीरे धीरे जो ये सिविलाइजेशन थी इसने 1900 BC के आसपास जो अर्बन सिविलाइजेशन थी इसने दोबारा से फिर इसमें चेंजेस आना शुरू हुआ। क्या चेंजेस आई, जो अर्बन सिविलाइजेशन थी वो रूरल कल्चर में चेंज हुई। एंड दिस अर्बन सिविलाइजेशन कोलैप्स बिफोर 1300 BC। और धीरे धीरे कहा जाता है कि लगभग 1300 ईसा पूर्व के आसपास, 1300 ईसा पूर्व के आसपास ये जो सिविलाइजेशन है इसका कोलैप्स हो गया, यानी कि ये पतन हो गया। और इसके बारे में हम लास्ट इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि जो ये सिविलाइजेशन है उसका कोलैप्स कैसे हुआ, ये इसका पतन कैसे हुआ। एंड डियर स्टूडेंट, जैसे आप इसको देख भी पा रहे हैं, इसको बड़ा ईजी वे से इन्होंने डिफाइन भी किया है कि जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है इसको 3 पीरियड्स में कैसे डिवाइड किया। फर्स्ट फेज दिखा रखा है, अर्ली पीरियड जिसको कहा जाता है, इसमें फर्स्ट एग्रीकल्चर कल्चर था, यानी कि सबसे पहले प्रारंभिक काल है, उसमें क्या कहा जाता, प्रथम कृषि संस्कृति। और प्रथम कृषि संस्कृति का जो समय माना जाता है लगभग 4000 ईसा पूर्व से 3200 ईसा पूर्व के आसपास। एंड इसी के बाद जो फर्स्ट फेज यानी अर्ली पीरियड है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट तो वही एग्रीकल्चर कल्चर एंड सेकेंड है डेवलप्ड रूरल कल्चर। अब इसके बाद जो फर्स्ट अर्ली पीरियड है उसमें क्या चेंजेस आना शुरू हुआ, लगभग हम मान सकते हैं 3200 के से लेकर 2600 BC के आसपास। और वो एक एग्रीकल्चर जो कल्चर था वो चेंज किस में हुआ, रूरल कल्चर में, यानी एक तरह से ग्रामीण संस्कृति में। फिर उसके बाद फिर इसमें चेंजेज आए अर्बन पीरियड जिसको कहा जाता है, यानी कि इसके बाद सेकंड फेज इसको क्या कहा जाता है, अर्बन पीरियड, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं नगरीय काल, जिसको 2600 और 1900 BC के आसपास माना जाता है। यानी कि एक तरह से जो बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ है वो किस समय के अकॉर्डिंग हुआ है, 2600 से लेकर 1900 BC के आसपास। लेटर पीरियड की बात करते हैं तो यानी कि उत्तरकाल जो इसको अंतिम समय भी माना जाता है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन का, लगभग 1900 से लेकर 1300 BC। इसमें वही था फिर जो आपकी एक तरह से अर्बन जो सिविलाइजेशन थी उसमें किस में चेंजेस होना उसमें शुरू हो गए, एक तरह से रूरल सिविलाइजेशन में। और उसके आसपास लगभग 1300 BC के आसपास जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है उसमें क्या हुआ कि उसका एक तरह से कोलैप्स हो गया, यानी कि उसका पतन हो गया।